मेरे इस अविनाशी ज्ञान के समान इस लोक में और कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। देखिए, बड़ा अच्छा विचार है। गीता में आया 4थे अध्याय का, अर्जुन को बता रहे हैं। ये भी गुरु और शिष्य का ही संवाद समझिए। गुरु कौन है? कृष्ण भगवान। और अर्जुन कौन है? शिष्य। तो अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे इस अविनाशी ज्ञान के समान इस लोक में कोई और वस्तु पवित्र नहीं। जो पुरुष अज्ञानी हैं और मेरे ब्रह्म ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं रखते, वह लोग डामाडोल तथा संसार में मारे मारे फिरते हैं और बगैर ब्रह्म ज्ञान के उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। बगैर ब्रह्म ज्ञान के उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलता और न ही मिलेगी। हे धनंजय, सतगुरु और साधु संगत के द्वारा जिसने इस निराकार योग को पाया है, उसी ज्ञानवान ने ज्ञान की तलवार से सब दुखों को काट डाला। तुम भी इस अविनाशी निराकार के ज्ञान को पाकर इस मोह रूपी दुख से छूट जाओ। यही तो लक्ष्य था अर्जुन का। कौन सा दुख हुआ था? सब दुखी हैं। अर्जुन को भी दुख हो गया। कौन सा दुख? मोह का। कौन सा मोह? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं पांडवों की और कौरवों की आमने सामने हो गई, तो अर्जुन ने जो है अपना धनुष बाण रख दिया। कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा, काहे भाई? अर्जुन ने कहा, प्रभु, ये सामने जो मेरे खड़े हैं, ये तो मेरे अपने भाई हैं। कौन है? अरे धृतराष्ट्र उनके चाचा लगते हैं, चचेरे भाई हैं सब। और तो और हमारे परदादा भीष्म पितामह भाई खड़े हैं सामने। इतना ही नहीं, हमारे गुरु द्रोणाचार्य भी सामने खड़े हैं, कृपाचार्य भी खड़े हैं। इनको मैं मारूं? यही मोह हुआ था और इसी मोह के दुख के कारण उसने जो है अपना धनुष बाण वहीं रख दिया। कहा, प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन को भी गुरु रूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे ब्रह्म ज्ञान, मेरे अविनाशी ज्ञान के समान इस लोक में और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। जो पुरुष अज्ञानी है, मेरे ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर विश्वास नहीं रखते और तभी वो डामाडोल होकर संसार में मारे मारे फिरते हैं। बगैर मेरे ब्रह्म ज्ञान के उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलता और न मिलेगा। इसलिए है धनंजय, साधु संगत के द्वारा जिस निराकार योग को पाया है, उसी ज्ञान को, उसी ज्ञानवान ने ज्ञान की तलवार से सब दुखों को काट डाला है। तुम भी अविनाशी निराकार को, ज्ञान को प्राप्त करके इस मोह रूपी दुख को अपने से हटा लो और मेरे अविनाशी निराकार के ज्ञान को पा करके उसमें लीन हो जाओ, जिस तरह महापुरुष का वचन है। ये 4था अध्याय समाप्त हुआ। कुल में आके महापुरुषों यही है कि इस जीवन का परम लक्ष्य ही है कि इस परम तत्व को प्राप्त करना। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? हम लोग कहते हैं ना, इस जीवन में 4 काम करने के लिए हम लोग आए हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये सब 4 काम के लिए आए हैं हम लोग संसार में। धर्म करना, धर्म से ये होता है कि हमको कैसे संसार में रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, इसकी जानकारी मिलती है। अर्थ भी बहुत जरूरी है। दूसरा, अर्थ नहीं रहेगा तो फिर कैसे संसार चलेगा, बाल बच्चे कैसे पलेंगे, परिवार कैसे चलेगा। तो इसके लिए भी हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये भी है, अर्थोपार्जन करना और अपने जीवन को
सुखी बनाना और साथ में संसार लोगों को मदद करके उनको भी अगर दुखी है तो उनको भी सुखी बनाना। 4 लक्ष्यों में पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम। काम का मतलब जो संसारिक काम है, वासना का काम है, उससे क्या होता है? संसार का विकास होता है। अगर हमारे अंदर किसी के अंदर अगर वासना का न हो तो फिर संसार वहीं के वहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो भी एक जरूरी है, वंश को आगे बढ़ाना ये भी इच्छा है। चौथा जो सबसे अच्छा परम लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब अपने को सही रूप से जानना। मोक्ष कैसे मिलता है उसके लिए ही हम सब यहाँ एकत्रित हैं। मोक्ष का तो यही बताया गया है कि ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही, अज्ञान को नष्ट कर देना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई स्वर्ग चला जाएगा, कोई ब्रह्मलोक चला जाएगा, कोई और लोक में चला जाएगा। ऐसी मान्यता जो हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं कथाओं में, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, हमारे अंदर जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाए। इसी को गीता में कहा है, शिव गीता में, कि मोक्षस्य नहीं वासोयस्ति नहीं ग्रामांतरे हुआ अज्ञान हृदयो ग्रंथि नासी मोक्ष इति स्मृतः। मोक्षस्य नहीं वासोयस्ति ग्रामांतरे हुआ। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कोई दूसरे लोक में चले जाएंगे। जैसा मान्यता है कि जब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, देवलोक में चले जाएंगे, पृथ्वीलोक चले जाएंगे, कहीं लोग। ऐसा नहीं है। मोक्षस्य नहीं वास, वो ऐसा नहीं है कि कहीं ग्रामांतरे हो, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। मोक्ष है क्या? अज्ञान हृदयो ग्रंथि नासी। हमारे अंतःकरण में जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाए और ज्ञान प्रस्फुटित हो जाए। मोक्ष इति स्मृतः। इसी को मोक्ष कहते हैं। अज्ञान हृदय, हमारे अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा है उसी को जान। अज्ञान किस बात का है? कि हम मानते हैं हम शरीर हैं, हम हाथ हैं, हम पैर हैं, हम मुंह हैं, नाक हैं, कान हैं। हम क्या हैं? क्या हम आँख हैं? आँख से तो हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जब आदमी मर जाता है तब भी आँख रहती है तो नहीं देखता। तो उस चीज को जानना कि जिसकी वजह से आँख देखती है, जिसकी वजह से कान सुनता है, जिसकी वजह से जिह्वा रस पान करती है, जिसकी वजह से वाणी बोलती है, वो क्या चीज है? उसको जानना ही ज्ञान है। इसी को संत लोग कहते हैं कि भाई ये ब्रह्म ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान है। तो आज का गीता का विचार, हाँ महात्मा जी आ जाएं, बरियापुर वाले महात्मा। हाँ।